हेलो दोस्तों। आज जो हमारा मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो है साधारण ब्याज। मैंने क्लास में भी कराया था साधारण ब्याज, बेसिक कराया था उसका बिल्कुल। और उसके बाद जैसे मैंने कराया था उसके अगले दिन या 2 दिन से, एक दो दिन छोड़ने के बाद क्या हो गया था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था हमारी काफ़ी लंबे समय बाद। यानी ये मान के चलो आपकी लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ है उसके बीच कोई भी क्लास नहीं चली बिल्कुल पूर्ण। तो ये तुम्हारा क्या रहा है कि लॉकडाउन के चलते कोई भी क्लास नहीं हुई हमारी। मुझे लगा टाइम पे लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन लगता है ये काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन ही पढ़ा दिया जाए। आप देख लेना, अगर अच्छा लगेगा तो मुझे बोल देना कि दूसरी वीडियो भी डालिए सर, मैं डाल दूंगा बिल्कुल। बस आप देख लेना। मैंने इसको बेसिक वैसे करा रखा है, लेकिन हम शुरू से करते हैं साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज की बात करते हैं। मैंने ब्याज के बारे में बताया था आपको कि ब्याज होता क्या है। अगर मैं कोई पैसा किसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ में, या मैं अपने फ्रेंड को कोई पैसा देता हूँ या किसी से कर्जा लेता हूँ, तो जो बंदा कर्जा देता है या जो बंदा कर्जा दे रहा है तो वो हमेशा क्या सोचता है कि उस पैसे से मुझे क्या मिले, कुछ फ़ायदा मिले। यानी अगर मैंने 5,000 रुपये दिया है तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे 5,500 रुपये मिले, या 5,000, ये मान के चलो 5,500 या 5,700 जितना भी है। लेकिन उस पैसे से बढ़कर मुझे कुछ क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पैसे का कहीं ना कहीं क्या हुआ, उपयोग हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड को 1,200 रुपये दिए, उसने 1 साल बाद मुझे 1,400 रुपये लौटाए, तो इसका मतलब उसने मुझे 200 रुपये उसमें क्या दिया है, ब्याज दिया है। ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे पैसे का जो उपयोग हुआ है, उस पैसे, अगर मैंने किसी को कर्जा दिया है तो उस कर्जे में थोड़ा मुझको क्या मिले, बढ़कर मिले, क्योंकि मेरे पैसा को उसने क्या करा है, उसने यूज करा है। उसे क्या कहा जाता है, ब्याज कहा जाता है। अभी ब्याज जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल साधारण ब्याज होता है। इसको साधारण ब्याज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एक साल 100 रुपये ब्याज लगा तो अगले साल भी 100 रुपये ही लगेगा, फिर अगले साल भी 100 ही रुपये लगेगा। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ब्याज जो है हर वर्ष क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने किसी को 5,000 रुपये दिए हैं, इसमें मुझे क्या मिले, ये 5,000 रुपये क्या बन गया, तुम्हारा प्रिंसिपल बन गया। मैं अभी बताऊंगा प्रिंसिपल क्या होता है। और इस पे भी एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 200 रुपये मिला है। तो हमेशा हर साल मुझे 200 ही मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूँ, एक साल में 200 रुपये ही मिलेंगे, अगला साल आएगा उस दिन भी उस साल भी 200 मिलेंगे, फिर अगले साल भी 200। मतलब हमेशा ब्याज जो मिलेगा आपको, इस 5,000 रुपये पे 200 ही ब्याज मिल रहा है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज। मतलब हर साल समान होता है, इसलिए इसे कहा जाता है साधारण ब्याज कहा जाता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना जरूर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा है कि हम बचपन में देखा होगा, 9वीं 10वीं में साधारण ब्याज पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर समझ नहीं आएगा बता देना। अभी मैं बिल्कुल उस तरह से करा रहा हूँ ताकि जल्दी भी हो और हमारा आगे का जो छूटा हुआ वो पोर्शन भी पूरा कंप्लीट हो। क्योंकि मैंने साधारण ब्याज कराया था, मैं सोच रहा था उसका एरिया था, वॉल्यूम था, और टाइम एंड वर्क हमारा हो गया था, बाकी टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गए थे, वो सारे टॉपिक मैंने कराने थे। लेकिन क्या करें, लॉकडाउन हो गया था तो इसलिए मैंने करा नहीं पाया। अब देखो इसमें क्या होता है कि तो हम धीरे धीरे आगे करते रहेंगे उसको। कोई नहीं, आपको अच्छा लगेगा मुझे बता देना, मैं हमेशा एक एक वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए। आप देख लेना, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, और मुझे बता देना अगर अच्छा लगेगा, तो इससे मैं और वीडियो भी बना सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो साधारण ब्याज है एस आई, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। यानी में इसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मूलधन। मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100। ये क्या निकल के आता है, तुम्हारा ब्याज निकल के आता है। ये इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100 ही तुम्हारे क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला। यानी जब भी आप ब्याज निकालोगे साधारण ब्याज, आपको हमेशा क्या लगाना है, मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100 बराबर ब्याज, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होता है, 100 होता है। जिसमें देखो ये जैसे पी है, पी बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, इंग्लिश में से प्रिंसिपल कहा जाता है, और हिंदी में से क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। आर बराबर क्या होता है इसका, रेट, यानी क्या हो जाता है, दर हो जाता है। टी बराबर क्या होता है, टाइम, यानी क्या होता है ये, समय। ठीक है, ये लगता है। एक चीज और आती है इसमें, जैसे तुम्हारे पास आता है क्या, ए, ए बराबर आता है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है तुम्हारा, मिश्रण।
ठीक है, इन टर्म्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहले जैसे मैंने क्या बताया, मूलधन बताया कि मूलधन होता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। मूलधन क्या होता है, जैसे उसमें लिखा है मूलधन, यानी जिस पैसे का क्या हुआ, लेन देन हुआ है, जिस पैसे को मैंने किसी को कर्ज के रूप में दिया है या किसी ने मुझे कर्ज के रूप में दिया है, वो तुम्हारा क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक, दर क्या है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे दिया है। अगर मैं बोलूँ कि 5% की दर से मैंने वो पैसे किसी को उधार दिया है या किसी से 5% की दर पे लिया है, वो तुम्हारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चाहे 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10%, जो भी है। टाइम यानी समय कितना है, 2 वर्षों के लिए दिया है या 3 वर्षों के लिए दिया है, 4 वर्षों के लिए दिया है, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या था, अमाउंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन एक्चुअली होता है क्या, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज। किसी को मैंने पैसा दिया है, उस पैसे पे क्या हो, तो पैसा मुझे लौटाएगा ही, जो पैसा मैंने उधार दिया है। माना मैंने 5,000 किसी को दिए हैं, उसने मुझे 5200 रुपये दिए हैं, तो 5,000 दिए हैं मैंने उसे, उसने मुझे 5200 दिया, इसका मतलब उसने मुझको 200 ब्याज दिया है। तो 5,000 मूलधन हो जाएगा और 200 इस पे क्या लग जाएगा, ब्याज, यानी उसने क्या ब्याज के रूप में मुझे दिया है, तो टोटल कितना हो गया, 5200 रुपये हो गया। इसीलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। 5,000 मूलधन था, 200 ब्याज दिया, तो टोटल कितना हो गया, 5200। जब भी मूलधन में ब्याज जब ऐड करते हैं, वो हमें क्या बोलते हैं, उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो कुछ टर्म्स थी, जैसे मूलधन, दर, समय, ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, मूलधन क्या होता है या दर, समय, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही इस चैप्टर का बेसिक है, इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक है, कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, P/R/T/100। एक चीज हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी में तो मूलधन गुणा के दर गुणा के समय बटे 100 बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक, अब इसको कैसे करना है आप देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एस आई बराबर तुम्हारे पास है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P/R/T/100 है। हमेशा ध्यान क्या रखना है, जब भी आप, अगर सपोज दैट आपके पास सूत्र ही है, कई बार क्या होता है, इनमें से 3 चीज दी जाती हैं और एक चीज आपको निकालनी होती है। जैसे मैंने बोला, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। हो सकता है ये 2 चीज दी हो, ये फाइंड आउट करने पर, ये 2 चीजें ये फाइंड आउट करने को क्या कहा जाए आपसे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एस आई इंटू 100 होता है, हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एस आई यहाँ पे है, देख लो कि ये एस आई यहाँ पे है। अगर मुझे मान लो टी निकालना है, ये चीज निकालनी है, अब ये चीज निकालनी है, टी निकालनी है मुझे, तो यहाँ ये 100 नीचे था, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे ये चाहिए, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ नीचे अपॉन में आ जाएंगे, P/R आ जाएगा, बराबर क्या निकल के आ जाएगा, टी। एक तो ये सूत्र बन जाएगा तुम्हारा। दूसरा, मान लो आपको आर निकालना है, अगर ये निकालना है आपको, तो आर बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर बराबर देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस आई इंटू 100। आर निकालना है तो P इंटू टी कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, P इंटू टी इसके नीचे आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको मूलधन निकालना हो, तो मूलधन निकालने के लिए भी यहाँ पे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ अपॉन में आ जाएंगे आपके। तो आपको इससे क्या बनाना है, इस सूत्र से 2 3 और सूत्र बनते हैं, रेट निकालने के लिए बन जाता है, टाइम निकालने के लिए भी बन जाता है। तो आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, ये बात आपकी समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक, सोच रहा हूँ अब क्वेश्चन कराए करा दिए जाए, बाकी तो ये बस सेम ही है। टी अगर निकालना, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना आपने, कि जो एस आई इंटू 100 है, हमेशा ऊपर ही रहेगा, एस आई इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे वो टी के केस में हो, चाहे आर के केस में हो, चाहे पी के केस में हो। अगर मैं बात करूँ तो पी की, पी बराबर भी क्या होगा तुम्हारा, पी बराबर भी क्या होगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एस आई इंटू 100 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इंटू टी नीचे आ जाएगा। तो एक चीज आप गौर कर होंगे, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 हमेशा हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऊपर ही रह रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है, नीचे। जैसे आर इंटू टी, क्योंकि मुझे निकालना है पी, जब पी निकालना, आर इंटू टी क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और टी निकालना है तो पी इंटू आर अपॉन में आ जाएगा। अगर मुझे आर निकालना है तो पी इंटू टी अपॉन में आएगा। बाकी ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। इसी फॉर्मूले के आधार पर आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, दर निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
बस जब भी आप क्वेश्चन करते हो इसको जरूर लिख दिया करो, बार बार लिख दिया करो, ऐसे में आपको क्या रहेगा, फॉर्मूला ध्यान रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सिंपल सा, प्रिंसिपल आपके पास क्या है, 7,000 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8% है, और टी बराबर कितना है, 2 ईयर यानी 2 साल है। अगर इसको कैलकुलेट करने को कहते हैं, आपके पास क्या एस आई पूछा हुआ है, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, देखो पी की वैल्यू कितनी है, 7,000 रुपये है, आर कितना है, आर तुम्हारे पास 8% है। ठीक है, और टाइम कितना, 2 बट्टे में क्या आ जाएगा तुम्हारा, 100 आ जाएगा, या तो परसेंट जब भी हटता बट्टे में क्या आ 100, और ये सूत्र में भी आपके 100। आपने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करे, ये कितना हुआ देख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा 70 गुणा 8 गुणा 2। ठीक, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 गुणा के 70, 16 एक 112 और एक ही जीरो, तो क्या हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। इन्हीं में बस बेसिक सा प्रश्न था ये, 1120 क्या आ जाएगा तुम्हारा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप हम यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने कहा पी यानी मूलधन कितना देगा, 7,000 रुपये, दर कितनी 8%, समय कितना 2 साल, यानी 7,000 पर 8% की दर से 2 साल का ब्याज क्या बनेगा। आपने क्या कहा, ऐसा का फॉर्मूला लगाया, 7,000 गुणा के 8 गुणा के 2 बटे 100 कर दिया, कैलकुलेट करोगे 1120 का क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। 1120 कितना ब्याज बना, ये 2 सालों का ब्याज बन जाएगा आपका। ठीक, ठीक है, अब जैसे रेट निकालना हो, रेट अगर मैं निकालूं, रेट निकालने की बात करता हूँ, मैं कितने समय में बोलता हूँ, मैं जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 10%, ये क्या है तुम्हारा, पर ईयर है, पर ईयर, और टाइम निकालना है, कितना निकालना है, यानी ब्याज जो है, एस आई कितना है इस पे, एस आई कितना है इस पे, एस आई तुम्हारा इस पे है 1,000 रुपये, इस पे एस आई है 1,000 रुपये, एस आई 1,000 रुपये, प्रिंसिपल 5,000 है, रेट है 10%, 10% है, और एस आई कितना 1,000 रुपये। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था टाइम निकालना है, ये निकालना है, टी बराबर निकालना है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस आई इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ एस आई इंटू 100 हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, एस आई तुम्हारे पास कितना है, ये सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे पास 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, गुणा 100 था, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये, प्रिंसिपल 5,000 रुपये है, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसको कैंसिल आउट करें, 1,000 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, ये 10 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, टी बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा 2 साल, ये तुम्हारा 2 साल आ जाएगा टाइम, 2 ईयर हो जाएगा ये। 2 सालों में क्या हो जाएगा, 2 सालों में ये ब्याज जो है 1,000 रुपये हो जाएगा 10% की दर से। तो ये सारा उसी के हिसाब से है। ठीक, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या लगा दोगे, फॉर्मूला, आपको टाइम निकालना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों कहाँ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, तो आगे यहाँ से कैलकुलेट करोगे, आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि किसी धन का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपये, तो वह धन क्या है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न है किसी धन का, या किसी धनराशि का, या किसी धन का 15% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में ब्याज, 600 रुपये हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है, तो वो, तो वह धन क्या है, तो वो धन क्या है,
इस तरह से आपके पास क्या सवाल है। किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में ब्याज कितना हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है। तो पूछा गया वो धन क्या है। किसी धन पर क्या हो रहा है कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 सालों में कितना ब्याज मिला, 600 रुपये। तो जो जो दिया है वो आपको लिखते चले जाओ। जैसे आर बराबर कितना दिया है, 15% दिया है, ठीक है। टाइम कितना लिखा है, 2 वर्ष दिए हैं। और ऐसा ही कितना दिया है, ऐसा तुम्हारे पास दिया है 600 रुपये। ये सर तुम्हारे पास क्या दिया है, 600 रुपये। क्या निकालना है आपने, धन निकालना है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का सूत्र क्या, तो पी बराबर क्या होगा, एस आई इंटू 100। टी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। दो चीजें बच गई हैं, आर इंटू टी। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एस आई कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये है, इंटू 100, इंटू 100 हो गया। अच्छा ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर इंटू टी। रेट कितना है, पर 15%, और टाइम कितना है, 2 साल में। ये तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आएगा। क्योंकि प्रिंसिपल सूत्र ही क्या होता है, ऐसा इंटरेस्ट। मैं कह रहा हूँ कि ब्याज गुणा के 100 में से ऊपर रहेगा। पी जब यहाँ आ गया तो बचते हैं दो चीजें, आर इंटू टी बचते, तो आर इंटू टी मेरा अपॉन मिल गया। ये कर दो यहाँ पे, 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार ही कटेगा, ठीक है। ये 15 से कितनी बार कटेगा, 40 बार कटेगा। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, 40 गुणा के 50 आ जाएगा। तो 40 गुणा के 50 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो 40 गुणा के 50। तो 40 गुणा के 50 तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, 2000 रुपये बन जाएगा। तो 2000 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, ठीक। तो कुछ नहीं, वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बोला है, बस आपको ध्यान रखना है। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ये कैसे हो जाएगा, आर निकालना है तो कैसे हो जाएगा, वो सारे मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिए। देखो अगर मैं बोलता हूँ प्रश्न, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। करण ने 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये कर्ज दिया, 2000 रुपये कर्ज दिया तथा 3 वर्ष बाद, तथा 3 वर्ष बाद, तथा 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये अधिक मिले, उसे 300 रुपये, उसे 300 रुपये अधिक मिले, 300 रुपये अधिक मिले। ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है, ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है, प्रतिवर्ष क्या है। करण ने 2000 रुपये कर्ज दिया था 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये अधिक मिले, ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है। ये आपके पास क्या सवाल है। मैं कह रहा हूँ जो दे रखा है उसको लिखते चले जाओ। जैसे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2000 रुपये, क्योंकि कर्जा कितना दिया, 2000 रुपये दिया, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा 3 वर्ष। टाइम कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, उसे 300 रुपये अधिक मिला है। जो अधिक मिलता है उनसे क्या होता है, ब्याज होता है, यानी ऐसा बराबर क्या हो गया, 300 रुपये हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा सूत्र निकालना क्या है इसमें, यहाँ पे निकालना रेट। क्या रेट बराबर ये नहीं होता है क्या, एस आई इंटू 100। दो चीजें बच गई, पी इंटू टी बच गया, इसको लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। आगे जब करोगे आर बराबर कितना, एस आई कितना दे रखा है, 300 रुपये, अपो सॉरी इंटू 100, पी इंटू टी कितना है, 2000 रुपये। टाइम कितना दे रहा है, 3 वर्ष। 1 2 1 2, 3 से ये कट गया, 2 से कितनी बार, 5 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना आएगा, 5%। तो रेट कितना आ जाएगा, 5% रेट आ जाएगा, ठीक है। 5% रेट आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखो आप कि ब्याज कितना था, 3 वर्ष बाद उसे कितना मिला, 300 रुपये अधिक मिला है, ठीक है। तो 300 रुपये क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 वर्ष में जो अतिरिक्त पैसा मिल रहा है, 3 वर्ष में जो अतिरिक्त, तो अतिरिक्त पैसा कितना मिल रहा है, 300 रुपये। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज जो बनेगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज जो बनेगा वो कितना बनेगा, 300/3, यानी इसे क्या कर दो, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो इसका जो तीसरा हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये हर साल क्या लग रहा है, ब्याज। और जब 100 रुपये हर साल ब्याज लग रहा है, इसका मतलब 3 सालों का कितना हुआ, 300 तभी हो रहा है, 4 सालों का 400 होगा, 5 सालों का 500 होगा। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये 100 रुपये है, ये जो 100 रुपये है ये किस में मिल रहा है, 2000 रुपये। तो मैं ये बोल सकता हूँ 100 रुपये 2000 का, यानी ब्याज इस मूलधन का कितना परसेंट, यानी गुणा
100 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तब भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 5%। जो तुम्हारा यहाँ आ रहा था वही तुम्हारा क्या गया, यहाँ पे आ गया 5%। ठीक है, ये तुम्हारा क्या जाएगा 5% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि साल जो है तुम्हारे पास टाइम क्या होता है महीनों में दिया होता है, और कई बार क्या होता है दिनों में दिया रहता है। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो प्रिंसिपल कितना है, 6,500 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% है, या मान लो हाँ 4% है। और टाइम तुम्हारे पास क्या है, 3 माह है। 3 माह है, ठीक है। अब बोल देते हैं इसमें क्या करो तुम, एस आई फाइंड आउट करो, यानी क्या निकालना है, ब्याज क्या होगा, यानी एस आई बराबर क्या होगा, ये तुम्हारे पास कैलकुलेट करना होता है। तो हमें वही करना है। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है 100 होता है। ठीक है, एस आई कैलकुलेट करोगे, पी कितना है 6,500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है। अब जब ये 3 माह है, इस 3 माह को आप क्या करोगे हमेशा, जी 4% है, ये कैसा दर है, ये वार्षिक दर है, वार्षिक दर। ठीक है, यानी एक साल की दर कितनी है 4%। जब एक साल की दर 4% है तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप, पहले आप क्या करोगे, जो महीने में दिया है इसको साल में बदल दो। साल में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा ये। क्यों, जब भी हम किसी महीने को अगर साल में बदलते हैं तो हमें से कितने से भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो मैंने इस टाइम को क्या करा, इसमें बदला, 3 × 3 3 × 12, ये जो 3 महीने साल का कितना होता है, 1/4 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या, देखो प्रिंसिपल प्लान 6500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और जो साल है वो कितना है, 1/4 है। बटे में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सूत्र में 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना बन जाएगा, 65 रुपये ब्याज बन जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो 3 महीने का ब्याज बनेगा वो कितना रुपये बन जाएगा, 65 रुपये बन जाएगा। इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस 3 माह को क्या करोगे आप, साल में बदलोगे। साल में बदलोगे तो कितना करोगे, 3/12, और 3/12 यानी 1/4 साल हो जाएगा। और जब 1/4 साल होगा तो आप क्या करोगे, बस सूत्र वही लगाना है आपने, 6500 गुणा के रेट ऑफ इंटरेस्ट के 4%, टाइम कितना है, टाइम 3 माह का, तो मैंने क्या करा 3/12, तो ये कितना बना 1/4, 1/4 यहाँ पे आके गुणा के 100, वो तो सूत्र में ही है। ठीक है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटे, 4 से 4 कटा, बचा कितना 65, 65 क्या होगा तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। महीने में होगा तो ऐसे करना, अगर इसकी जगह 4 माह होता तो भी क्या करते हैं आप, वही करते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ 3 माह ना होता है, यहाँ कितना होता है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा होता है, जैसे मान लो यहाँ तुम्हारा होता है कितना 4 माह, 4 माह होता है, तो फिर क्या करते हैं, फिर तुम क्या करते हैं, इसको 4/12 करते हैं, यानी 1/3 हो जाता है। क्योंकि 4 महीने जो होता है साल भर का क्या होता है, 1/3 होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसको करते हैं 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और साल कितना बन गया 1/3, फिर इसको तुम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास इस तरह से बन जाता, तो जो भी तुम्हारा आंसर होता है तुम्हारा क्या मिलता है, ब्याज हो जाता है। तो महीने में भी दिया होता है, और कई बार तुम्हारे पास क्या होता है, दिनों में भी दिया होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो प्रिंसिपल तुम्हारे पास क्या है 7500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास कितना है 5% है, और टाइम तुम्हारे पास क्या है 73 दिन है। तो प्रश्न कैसा बनेगा इस पे, कि 75 रुपये की धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर, ये वार्षिक दर है। वार्षिक दर मतलब, वार्षिक दर मतलब ये जो दर है वो कैसी है, पर ईयर की दर है, यानी जो 5% लगेगा वो 12 महीने का लगेगा, 1 साल का लगेगा। उसने बोला कि 7500 रुपये पर 5% की दर से 73 दिन का ब्याज क्या निकलेगा। या वो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है लैंग्वेज से, लेकिन मैं आपको बिल्कुल तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि शॉर्ट कहने का तो मेरा कि मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ कि प्रिंसिपल कितना 7500 है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट 5% है, टाइम बराबर 73 दिन है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो प्रश्न आपको थ्योरी बेस में दे सकता है कि 75 रुपए की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 73 दिन का ब्याज कितने रुपए होगा या क्या होगा, इस तरह से दिया जाएगा आपको प्रश्न में। आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो इसमें कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ये 73 दिन है, इसको मैं साल में बदलूंगा, तो मैं साल में बदलूंगा तो क्या कहूँगा 73/365, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा साल में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, इसलिए मैंने 73/365 करा। आप इसको काट सकते हो, काटना है तो काट लो। बस आपको पता होना चाहिए ये जो 3 है ये 73 का कितना पहाड़ा पड़े कि ये 365 आ जाए, ठीक है। तो आपको गेस करना पड़ेगा कि मैं इस 3 को कितने से गुणा करूँ यहाँ पे 5 आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं बात करूँ तो 73 गुणा के 5 कितना होता है 365 होता है, यानी 5 या 15, एक बचा 5 एक 36, यानी कहने 73 पंजा तो 73 कम 73, 73 पंजा 365, कितना 1/5 साल हो जाता है, ठीक है। 5 या 15, एक बचा 5 एक 36, ठीक है, 1/5, ये तुम्हारे क्या आ जाएगा 1/5 वर्ष आ जाएगा, 1/5 वर्ष आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो इसे तो कितना है 7500, ऐसा है बराबर क्या होता है PRT अपॉन क्या होता है 100 होता है, ये होता है। उसमें क्या करा 7500 है, 7500 मैंने लिखा, इसको यहाँ पे कितना है 5%, 5% की दर से कितने 1/5 वर्ष का, यहाँ परसेंट था बटे में क्या देगा 100 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे इस तरह से बनेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपये। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अगर महीने में होगा तो कैसे करना है, दिनों में दिया हो तो कैसे करना है। तो आज का जो टॉपिक था वो बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। यहाँ 73 दिन हो चाहे 55 दिन हो चाहे 15 दिन हो चाहे 45 दिन हो, तब भी ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। 45 दिन का होता तब भी मैं क्या करता 45 होता 45/365 करता, उसके बाद में क्या करता ये सूत्र लगाता और कैलकुलेट डायरेक्ट कर लेता। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन आपको पता ही, जैसे मैंने बोला था प्रिंसिपल अगर 5000 रुपये है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कहा 10% है, टाइम मैंने कहा 2 साल है, 2 साल है, 2 वर्ष है। अगर मैं यहाँ पूछता हूँ कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा या मिश्र धन क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा आप काम करो कि 5000 ब्याज, इसका डायरेक्ट क्या निकालो ब्याज निकालो, ऐसा है कितना हो जाएगा PRT अपॉन 100 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 5000 रुपये 10% के हिसाब से 2 वर्षों का ब्याज कितना बन जाएगा 50 दूनी 50 गुणा के 10 500, 500 गुणा के 2 यानी कितना बन जाएगा 1000 रुपये, 1000 रुपये। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मिश्र धन क्या बनेगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट हमेशा क्या होता है, अमाउंट बराबर हमेशा क्या होता है P+SI होता है, यानी प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था 5000 रुपये और इस पर ब्याज कितना मिला है 1000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 6000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अमाउंट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ आगे मैं जब नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें ये वाले से तुम्हारे जितने सवाल होते हैं अमाउंट पे या मिश्रण पे तो वो वाले करा दिए जाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक था इसलिए मैंने इस तरह से इसको कराया है, तो आपको ध्यान रखना है ये मैं कैसे करा रहा हूँ, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, पहले ये देख लेना, अगर ये अच्छा लगेगा आपको लगेगा हाँ सर आगे अच्छा बता सकते हैं तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, ये पार्ट 1 थी, ये बेसिक तुम्हारा था साधारण ब्याज का, ठीक। तो इसको देख लेना आप, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपको आगे भी अच्छा वो दे सकूं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।